अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के इलेक्शन हेडक्वार्टर से मैं हूं हिफ्जा चौधरी और अभी शामिल करेंगे जियो हेडलाइंस। विफाक में हुकूमत साजी का ऊंट किस करवट बैठेगा, राब्तों और जोड़ तोड़ का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। एमकेएम का वफ्द आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत से लाहौर में मुलाकात करेगा। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। हुकूमत साजी और विफाकी हुकूमत में एमकेएम की शमूलियत पर तबादला ख्याल होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का बातचीत जारी रखने पर इतफाक। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सियासी जमातों से राब्ते के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। मुस्लिम लीग नून का 12 नाराज मुंतखब लीगी अरकान कौमी असम्बली से भी राब्ता। शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कहा सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। ख्वाहिश है इत्तफाक़ राय से ऐसी हुकूमत बनाएं जिससे सियासी इस्तेहकाम आए। इसके बगैर बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का विफाक के साथ पंजाब और केपीके में भी हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा 170 नशिस्तों की बरतरी का दावा कर दिया। कहा सदर मुमलिकत उन्हें ही हुकूमत बनाने की दावत देंगे। इदारों से गुजारिश है कि ये अवाम की आवाज़ है, अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। तहरीक इंसाफ ने विफाक में हुकूमत साजी के लिए अरकान असम्बली से राब्तों की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर नियाजी के सुपुर्द कर दी। उमैर खान नियाजी मियांवाली के हल्का NA-90 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मुंतखब अरकान से राब्ता अली अमीन गंडापुर, पंजाब में मियां असलम इकबाल करेंगे। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में फैसला। कोर कमेटी ने कहा कि आम इंतखाबात पर आलमी सतह पर तशवीश पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल मुज़्ज़िक़ा खेज़ है। आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज। NA-54 टैक्सिला से बैरिस्टर अकील मलिक, NA-48 से राजा खुरम नवाज और बलूचिस्तान के हल्का NA-253 से आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुट्टी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। NA-189 राजनपुर से सरदार शमशीर मजारी और PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल का भी नून लीग में आने का ऐलान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 76 हो गई। आज़ाद अरकान में से 92 PTI की हिमायत याफ्ता। पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें। एमकेएम पाकिस्तान को 17 सीटों पर कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग काफ की 3, JUIFA की 4, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 2, जबकि BNP, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को 1-1 नशिस्त पर कामयाबी मिली। पंजाब असम्बली के नताइज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तों के साथ सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात करार। 138 आज़ाद उम्मीदवारों में 116 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब रही। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में से 84 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। एमकेएम पाकिस्तान की 28 नशिस्तें। 13 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। 113 में से 88 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUIFA ने 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून को 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। बलोचिस्तान असम्बली की 51 में से 48 नशिस्तों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 8 सीटें JUIFA के नाम रहीं। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने कहा पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान असम्बली में बरतरी हासिल है। 6 आज़ाद अरकान बलोचिस्तान असम्बली से भी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। बलोचिस्तान में वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार का नाम बिलावल भुट्टो फाइनल करेंगे। बलोचिस्तान के हल्के NA-266 किला अब्दुल्ला कमचमन से पश्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद खान अचकजई कामयाब। JUIFA के मौलाना सलाहुद्दीन दूसरे नंबर पर रहे।
नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की लाहौर से जीत चैलेंज। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने की अपील। सियालकोट में रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की जीत को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद में आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन और अली बुखारी ने NA 47 और NA 48 के नताइज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। MQM कराची के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी के हरीफ अरसलान खालिद अदालत पहुंच गए। हलीम आदिल शेख ने भी NA 238 का नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कैसरा इलाही की दरखास्त पर NA 64 गुजरात का हतमी नतीजा भी जारी करने से रोक दिया। चूनिया के हल्का NA 133 पर दोबारा गिनती की मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद इसहाक खान की दरखास्त मंजूर। आज़ाद उम्मीदवार अजीमुद्दीन जाहिद लखवी को 12 फरवरी दोपहर 12 बजे का नोटिस जारी। नून लीग के शेख रुहेल असगर की NA 121 पर वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा इलेक्शन वाले दिन या अगले दिन कोई शिकायत करने नहीं आया, अब गुजर गया। NA 35 कोहाट में रीपोलिंग की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जीत का मार्जिन कम होने पर PK 90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 फरवरी को होगी। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल पर सियासी जमातों का एहतजाज। पंजाब में चकवाल, तलागंग और अटक, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और बाजोड़ में RO ऑफिस के बाहर PTI का एहतजाज। सक्खर में JUIFA का राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी, PTI और TLP का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज। तुर्बत में नेशनल पार्टी और कोयटा में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर PK मैप के कारकुनान का धरना। इलेक्शन के नताइज के खिलाफ हब में भी धरना। हब कराची रोड जाम, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गई। नसीराबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहरा पर आज भी बंद। पशीन में पश्तूनख्वा मैप का एहतजाजी धरना। बलोचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों का मुश्तरका इजलास। BNP, नेशनल पार्टी, PK मैप और हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। मुश्तरका इलामिये में कहा कि मुबैना धांधली के जरिए नुमाइंदे मुसल्लत करना और गैर नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील काबिल कबूल नहीं। बलोचिस्तान भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज का ऐलान। आज से DRO और RO ऑफिस के सामने मुश्तरका धरने का फैसला। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान नचकज़ई ने कहा कि हारे हुए उम्मीदवार इंतखाबात के नताइज कबूल करें। एहतजाज, धरने और सड़कों पर रुकावटें शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान बहरान से बच जाता। EVM में सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर काउंटर भी था। हर वोट डालने के लिए दबाया जाने वाला बटन साथ साथ गिना जा सकता था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बयान, कहा नतीजा पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब और प्रिंट भी हो जाता। EVM के लिए ऐवान सदर में 50 से जायद मीटिंग्स हुई जिन्हें नाकाम बनाया गया। साबिक वज़ीर आला सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह ने कराची से MQM को मिलने वाली सीटों पर हैरत का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए कहा उनके ख्याल में कराची से और जमातों को भी सीटें मिलनी थी, लेकिन MQM को मिलने वाली नशिस्तें सरप्राइज हैं। जायजा लेंगे कि MQM को इतनी सीटें कैसे मिली। कहा MQM रहनुमा अगर बानी मुत्तहिदा की ज़बान में बात करेंगे तो उनसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। कराची का अमन फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादतों के बाद हासिल हुआ है, इसको खराब होने नहीं देंगे। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि मुराद अली शाह गलत बात कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने माजी में MQM के मुतालिबे पर ही मजीद यूसीस का नोटिफिकेशन जारी किया। कराची के मैंडेट को नज़रअंदाज करते हुए कोई भी विफाकी हुकूमत नहीं बनती।
पीटीआई ने कौमी असम्बली की 60 नशिस्तों पर नताइज चैलेंज करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि छीनी गई नशिस्तों को वापस लेने के लिए ट्राइब्यूनल्स और अदालतों में जाएंगे। सवाल उठाया कि देखना होगा इतनी ज्यादा सीटों पर फैसला आने तक क्या हुकूमत साजी का अमल रोका जा सकेगा या नहीं। जियो न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू में कहा कि विफाक में हुकूमत बनाने के ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। केपीके में पीटीआई की हुकूमत बन चुकी, पंजाब में भी बिल्कुल कोशिश करेंगे। MWM के साथ इत्तेहाद बनाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास खवातीन नशिस्तों का कोटा नहीं है। JUI रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह ने कहा कि NA 15 में कहीं से धांधली की शिकायत नहीं मिली। वो खुद उम्मीदवार थे और सारे हलके में उनके एजेंट मौजूद थे। NA 15 से वो खुद और नवाज शरीफ हार गए। नवाज शरीफ बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए NA 15 पर अपनी शिकस्त तस्लीम करें। नवाज शरीफ जिस बुनियाद पर अदालत जा रहे हैं वो बहुत कमजोर है। नवाज शरीफ को चाहिए कि वो शहजादा गश्तासब को जीत की मुबारकबाद दें। इंतखाबात में शिकस्त के बाद सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक के खिलाफ अपने हलके में नारे लग गए। परवेज खटक ने कहा कुछ तमीज कर ले, मैं आपका चच्चा हूं। परवेज खटक 2 सूबाई हलकों से हारे हैं, उनके 2 बेटे भी नहीं जीत सके। मुजाहमत की अलामत, इंसानी हुकूक और जमहूरियत की अलमबरदार आसमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। कराची के थाना फिरोजाबाद की हदूद में मोबाइल फोन ले जाने वाली कुरियर कंपनी की वैन लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान वैन रुकवा कर सवार हुए और ड्राइवर को उतारकर गाड़ी लेकर फरार हो गए। बाद में वैन खाली मिली। वैन सदर से भारी मालियत के फोन लेकर निकली थी। पेशावर के नवाही इलाके में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा और फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की 40वीं बरसी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की अपील पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार है। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के, इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में यह सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। दिलों को आपस में मिलाने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिश्ता ऐप के सारिफीन के लिए नई पेशकश। दिल का रिश्ता ऐप का सारिफीन को मोहब्बत के महीने की खुशी में 11 फरवरी को भी वेरिफिकेशन फीस पर 80% डिस्काउंट देने का फैसला। अब सारिफीन 2500 और 5000 में भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लाहौर में रंगारंग फैज़ फेस्टिवल का आखिरी दिन। मेले के दूसरे रोज अदबी बैठकों में फैज़ की शायरी के साथ साथ सियासी झगड़ों के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू। स्कूल की तालिबात और लाल बैंड की टीम की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूम उठे। और अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए जो मद्दाहों के जहनों में नकूश है।